आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। कॉन्सेप्ट का गेम है सारा, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया बहुत इजी है। एरेस को यूज करते हुए हम करेंगे। ओके, व्हाट इज लीनियर सर्च? लीनियर सर्च इज अ टेक्निक that searches a value against a set of values from the array। एक वैल्यू को एक सेट ऑफ वैल्यूज के अंदर चेक करता है कि वो वैल्यू वहां पड़ी हुई है या नहीं है, सर्च करता है। एक सर्चिंग ऑपरेशन एक तरह से। सही, सर्चिंग एल्गोरिदम है। सर्चिंग इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरेज। एरेज के बगैर नहीं होती, एरेज के साथ होती है। ठीक है। बूलियन वेरिएबल यहाँ पे हम सर्चिंग में यूज करते हैं। boolean variable is used when you have to search anything, when you have to search a name, when you have to search a number। तो हम एक boolean variable यूज करेंगे। ठीक है। ठीक है, कुछ चीजें हमने यहाँ पे देख ली। अब एक एरे बना के भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे तरीका क्या होगा सर्चिंग का। लेट्स से देयर इज एन एरे एंड एरे हैज मल्टीपल वैल्यूज। बहुत सारी वैल्यूज है। यूजर एक इनपुट देता है या हमारे पास एक वैल्यू होगी, वैसे मेजोरिटी टाइम यूजर ही इनपुट देता है। ठीक है। जो भी यूजर का इनपुट है, फॉर एग्जांपल यूजर का इनपुट है 45। हम क्या करते हैं, हम सर इस नंबर को लेके एरेस बच्चा के वेटिंग चेक करते हैं। हाँ हाँ, भले वेटिंग रूम में बैठने तो लेट आए, तो फिर उनको फिर हम सुकून से देखेंगे। थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऊपर करता हूँ एंड में, जरा ये कंप्लीट कर लूँ। एक वैल्यू है, हर एक वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास सिंगल वैल्यू है टू बी सर्च, हम उस वैल्यू को लेके हर एक इंडेक्स के से कंपेयर करवाते हैं। मतलब इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू पड़ी हुई होगी उससे कंपेयर करवाते हैं कि क्या ये वैल्यू उसके बराबर है। नहीं है, नेक्स्ट वैल्यू पे मूव ऑन करो। क्या इसके बराबर है? नहीं है, नेक्स्ट वैल्यू पे मूव ऑन करो। क्या इसके बराबर है? नहीं है, नेक्स्ट वैल्यू पे। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा जो मेन कंसर्न है वो सर्च करना है कि हमारा जो फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने 45 दिया ना, तो 45 हमारे एरे में पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ। अगर पड़ा हुआ है तो हम नॉर्मली आउटपुट कर देते हैं कि भाई वैल्यू इज फाउंड। अगर नहीं पड़ा हुआ तो हम आउटपुट कर देते हैं वैल्यू इज नॉट फाउंड। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने इस दफा मान सबकी बात मान ली है, काफियों की तो मैंने बात मान ली है जिनके रेलेवेंट रीजंस थे, जिन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ख्याल रखना। सारे सबको मैं बोल रहा हूँ, किसी एक को नहीं बोल रहा, सबको बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम होमवर्क के अंदर ख्याल रखें सबमिट करवाने। क्लास भी नहीं छोड़ें, अटेंडेंस भी चाहिए और होमवर्क भी चाहिए पूरा। क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी टेस्ट का स्केड्यूल भेज दिया है। अब मैं होमवर्क्स वगैरह नहीं दूंगा, पूरा उस पर फोकस करें, टेस्ट की प्रिपरेशन करें। ठीक है। अच्छा, अब ये तरीका हम किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं ये देखते हैं, डिफरेंट लूप्स के साथ किस तरह करते हैं। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि यूजर की वैल्यू को पूरे एरे में सर्च करवा रहे हैं कि ये वैल्यू पड़ी हुई है या नहीं है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। इम्प्लीमेंट लीनियर सर्च ऑन द एरे। एरे का नाम ले लेते हैं हम लिस्ट के नाम से, सही है। लिस्ट कंटेनिंग 8 elements by taking a value of integer as an input। ठीक है। ओके। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने लीनियर सर्च इंप्लीमेंट करना है। अच्छा, हमेशा क्वेश्चन इस तरह का नहीं आता कभी भी। ऑब्वियसली बात, देखो क्वेश्चन देने के बहुत सारे तरीके होते हैं एग्जामिनर के। कभी कभार एग्जामिनर क्वेश्चन देता है एरर डिटेक्शन टेक्निक के हिसाब से, कभी कभार वो क्वेश्चन देता है फ्लो चार्ट के हिसाब से, कभी कभार द एग्जामिनर गिव्स द क्वेश्चन
विद रेफरेंस टू द सूडो कोड। तो अलग अलग तरीके से वो क्वेश्चन दे सकता है। अभी हमें सूडो कोड बनाना है लीनियर सर्च का, और एरे का नाम है लिस्ट, जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं और सारे ऑलरेडी फिल्ड हुए हुए हैं। हमें क्या करना है, यूजर से एक वैल्यू लेनी है दैट इज इंटीजर, और उसको चेक करवाना है सर्चिंग के थ्रू कि वो वैल्यू एरे में है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं राइट साइड पे ना एरे भी बना ले रहा हूँ। ठीक है, छोटा सा एरे बना लेते हैं राइट साइड पे हम। 8 एलिमेंट्स चाहिए ना, 8 एलिमेंट्स का बना लेते हैं। 3, 6 and 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सही, इसमें बहुत सारी वैल्यूज पड़ी हुई हैं। लाइट से वैल्यू पड़ी हुई है 22 45 88 66 72 100 33 200। ठीक है, बहुत सारी इंटीजर वैल्यूज पड़ी हुई है। एरे का नाम है लिस्ट। हमें एक यूजर से वैल्यू लेनी है और सर्चिंग करवानी है। अच्छा, एरे ऑलरेडी बना हुआ है, बने हुए एरे को हम डिक्लेयर नहीं करते। ठीक है ना, अनटिल अनलेस अगर पूछा हुआ क्वेश्चन में कि डिक्लेयर करो, हम ऑलरेडी बने हुए एरे को नॉर्मली हम डिक्लेयर नहीं करते। अगर वो कहेगा अलग से किसी पार्ट में कि डिक्लेरेशन करके दिखा दो, तो वो अलग बात है, बट नॉर्मली वी डोंट डिक्लेयर पॉपुलेटेड एरेज। जो ऑलरेडी एरे पॉपुलेटेड है, मतलब उसमें वैल्यूज फिल्ड है, तो उसको हम डिक्लेयर नहीं करते। अच्छा, अब सोचने वाली बात है कि व्हाट वेरिएबल्स विल वी बी डिक्लेयरिंग। यहाँ पे हमारे पास एक तो यूजर से वैल्यू लेनी है। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। लेट से वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल ले लिया। सही है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया मैंने, जिसका नाम रख दिया मैंने वैल्यू कोलन इंटीजर। ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज ऊपर लिखी थी कि लीनियर सर्च में वी आर यूजिंग बूलियन वेरिएबल। बूलियन वेरिएबल में कौन सी वैल्यूज होती हैं? ट्रू एंड फॉल्स। Choice ट्रू एंड between फॉल्स two. उसमें वैल्यूज True होती हैं, and बिल्कुल ठीक है। तो हम एक वेरिएबल बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं। अब देखो, फर्स्ट टाइम आप बूलियन वेरिएबल देख रहे हो। ठीक है, अभी एक तो मैंने होमवर्क में दिया था, तो शायद कुछ बच्चों को इश्यूज आए थे, और वो इसी वजह से आते क्योंकि बूलियन वेरिएबल हमने नहीं देखा था। तो अब मैंने तभी कहा कि मैं इसके बाद समझा देता हूँ कि हमने एक बूलियन वेरिएबल ले लिया। अब वो क्वेश्चन के हिसाब से, कभी क्वेश्चन में क्या दिया होगा, कभी क्या दिया हुआ होगा। हम नॉर्मली दो तरह के बूलियन वेरिएबल्स लेते हैं। हम नॉर्मली जो बूलियन वेरिएबल लेते हैं वो दो तरह के लेते हैं, और ज्यादातर उन्हीं में ही हम यूज कर रहे होते हैं, और एग्जामिनर भी कभी कभार इन्हीं में ही देता है। या तो हम यूज करते हैं फ्लैग, या तो हम यूज करते हैं फाउंड। और बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम जो है फ्लैग बहुत ज्यादा यूज हुआ है एग्जामिनर की तरफ से भी और हम भी। तो हम अभी फ्लैग के नाम से वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैग? बस एक वेरिएबल है जो अपने आप को ट्रू और फॉल्स करता रहेगा। सर नाम दे दिया फ्लैग के अलावा वेरिएबल। और भी ले सकते हैं ना? और भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम ये वाले दो कंसिडर करेंगे क्योंकि यही दोनों सेंसिबल नेम्स हैं बुलियन वेरिएबल्स के। अच्छा, अब बात आती है इनिशियलाइजेशन पे। तो इनिशियलाइजेशन तो हमने, क्योंकि ये तो हमारा इनपुट वेरिएबल होगा, इसको तो हम इनिशियलाइज करेंगे नहीं, हम फ्लैग को इनिशियलाइज कर लेते हैं। और फ्लैग को हम कैसे इनिशियलाइज करेंगे, हम जैसे न्यूमेरिकल्स को जीरो देते हैं ना वैल्यूज, इस तरह जब भी हम बुलियन वेरिएबल को यूज करते हैं तो हम उसको पहली वैल्यू देते हैं फॉल्स। हम बुलियन वेरिएबल को फॉल्स की वैल्यू देते हैं इनिशियली। सही है, ताकि वो ट्रू हो तो मेरा काम कंप्लीट हो, वो ट्रू हो तो एक्टिव हो कुछ। शुरू में इसको इनएक्टिव कर देते हैं, नॉन एक्टिव कर देते हैं, ताकि जब एक्टिव हो तो मैं इसको पिक कर पाऊं। कैसे करूंगा अभी मैं दिखाता हूँ आगे। अब इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन हो गया, और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, और अब हमारे पास हम इट्स टाइम टू टेक इनपुट वैल्यू फ्रॉम द यूजर। अच्छा, मुझे बताओ, मैं लूप के अंदर इनपुट लूं या लूप के बाहर लूं? जल्दी से बताएं। सर लूप के अंदर। लूप के अंदर लूं? अगर मैं लूप हाँ, के 8 अंदर एलिमेंट्स है लूंगा ना? तो इसका मतलब है कि 8 टाइम्स, क्योंकि 8 एलिमेंट्स है ना, तो 8 टाइम्स लूप चलाऊंगा, तो मुझे क्या 8 वैल्यूज लेनी है? नहीं, सिर्फ आपने हाँ एक सर। लेनी है। मुझे तो 8 वैल्यूज नहीं लेनी, मुझे कितनी वैल्यू लेनी है? मुझे तो एक। एक वैल्यू लेनी है, सिंगल वैल्यू, अ वैल्यू, टेकिंग अ वैल्यू एज एन इनपुट। तो सिंगल वैल्यू लेनी है ना, तो सिंगल तो लूप में नहीं आती, लूप के बाहर होगी। तो इनपुट ले लेते हैं। इनपुट लेने से पहले यूजर को एक मैसेज चला के दिखा देते हैं। यूजर को बोल देते हैं एंटर योर वैल्यू। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या बोलेंगे, इनपुट वैल्यू। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या मैं इन दोनों लाइंस का काम एक लाइन में कर सकता हूँ? इज इट पॉसिबल टू डू दीज बोथ लाइंस
कन्वर्ट दीज बोथ लाइन इन अ सिंगल लाइन, इज इट पॉसिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, कैसे होगा? मैं लिखूंगा इनपुट, Enter your value, comma value. हाँ, Value. उसके बाद पूरा मैसेज चला देंगे और कॉमा डाल के वेरिएबल लिख लेते हैं। तो यस इट इज पॉसिबल, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कुछ बच्चों को ये मुश्किल लग रहा है तो इस तरह ना करें, आप अलग अलग करें। बट एग्जाम में अगर इस तरह आ जाए तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज इट्स पॉसिबल दैट वी कैन गिव अ प्रॉम्प्ट मैसेज एंड वी कैन ऐड अ वेरिएबल इन अ सिंगल लाइन। तो यूजर के पास प्रॉम्प्ट मैसेज भी आ जाएगा एंड यूजर कैन इजीली इनपुट द वैल्यू इन दिस वेरिएबल। तो यस इट इज पॉसिबल टू डू दीज बोथ टास्क इन अ सिंगल लाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, इनपुट भी हो गया। इनपुट के बाद अब हमें चलाना है लूप। लेट्स स्टार्ट। एक लाइन में छोड़ रहा हूं ताकि जरा नीट एंड क्लीन लगे। फॉर का लूप इज द बेस्ट लूप बिकॉज नो काउंटिंग इज नीडेड, डायरेक्टली कर सकते हैं। तो पर्सनली मेरा फेवरेट है। फॉर लूप यूज करते हैं। अच्छा, इस दफा मैं ऑटो काउंटर एक्स की जगह आई यूज कर रहा हूँ। क्या मैं यूज कर सकता हूँ आई? Yes, sir. जी Yes, sir. Yes. ऑटो काउंटर तो कोई भी यूज कर सकता हूँ ना। चले, एरो, फॉर आई एरो। क्या रेंज होगी मेरी? 1 to 8. 8 होगी, क्योंकि मुझे सारी 8 वैल्यूज में सर्चिंग करनी है। सही है, एक के बाद एक सारी वैल्यूज को मुझे सर्च चेक करना है और अपनी वैल्यू को कंपेयर करना है। बेसिकली हम कंपैरिजन कर रहे हैं अपनी वैल्यू का कि क्या वो यहाँ पड़ी हुई है, नहीं है, अच्छा क्या वो यहाँ पड़ी हुई है, नहीं, अच्छा क्या वो यहाँ पड़ी हुई है, क्या वो 4th पे है, क्या वो 5th पे है, क्या वो 6th पे है। इस तरह 1 by 1 सबको सारी वैल्यूज से कंपेयर कराएंगे अपनी वैल्यू को। अच्छा शुरू करते हैं। अब फॉर लूप मैंने लगा दिया। फॉर के अंदर ना मुझे कोई इनपुट करना है, इनपुट तो पहले ले लिया मैंने। अब मुझे कंपैरिजंस करनी है। तो कंपैरिजंस के लिए मैं क्या लगाऊंगा? इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा और मैं बोलूंगा इफ मेरी जो भी वैल्यू है, जो भी मेरी वैल्यू है जो अभी मैंने एंटर करी यूजर से, अगर वो बराबर हो, एरे का नाम क्या है? एरे का नाम है लिस्ट के। अगर वो बराबर हो लिस्ट के एक्स, एक्स को यूज नहीं करूंगा, ऑटो काउंटर क्या है मेरा? आई। अगर वो लिस्ट के आई के बराबर हो, देन व्हाट यू हैव टू डू इट, देन यू मेक फ्लैग को ट्रू कर दें। फ्लैग, हाँ, देन मेक द फ्लैग वेरिएबल ट्रू। आप अपने फ्लैग वेरिएबल को ट्रू, अच्छा कैपिटल में लिखना है, ट्रू और फॉल्स भी, ठीक है। ट्रू और फॉल्स कैपिटल वेरिएबल में। शुरू में मैंने रखा है फॉल्स। अब जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। शुरू में मैंने जानबूझ के फॉल्स किया ताकि ये नॉन एक्टिव हो जाए शुरू में, और जैसे ही वैल्यू मेरी एरे की स्टोर्ड वैल्यू से बराबर हो, जैसे ही जब भी मेरी इनपुट वैल्यू स्टोर्ड वैल्यू के बराबर हो, तो फ्लैग हो जाए ट्रू। अच्छा, मैंने इफ को कर दिया क्लोज एंड इफ से, और मैंने अब फॉर लूप क्लोज कर दिया है नेक्स्ट आई से, और ये फॉर लूप चलता रहेगा, 8 टाइम्स चलेगा। और 8 टाइम्स में मेरी जब भी वैल्यू एरे की स्टोर्ड वैल्यू के बराबर हो जाएगी, तो मेरा फ्लैग क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा फ्लैग? True. ट्रू हो जाएगा। ट्रू। ठीक है, सर एक फॉर लूप क्वेश्चन है. मैंने क्लोज कर लिया है। क्वेश्चन में लेता हूँ थोड़ी देर में, ये जरा कंप्लीट कर लूं पहले एल्गोरिथम को। अच्छा, अब यहां तक मैंने इसको कर लिया, ठीक है। अब ये चलता रहेगा, लेकिन कोई आउटपुट नहीं देगा, मतलब कोई आउटपुट नहीं लिखा लगाया ना मैंने। अब ये चलता रहेगा 8 टाइम्स, चलता रहेगा। अगर तो वैल्यू मिल गई तो फ्लैग हो जाएगा ट्रू। अगर कोई वैल्यू मिली ही नहीं, मतलब मेरी इनपुट वैल्यू स्टोर्ड वैल्यू में से है ही नहीं, तो फिर वो फॉल्स का फॉल्स ही रहेगा। जो शुरू में फॉल्स था, फिर वो इट विल रिमेन फॉल्स। अभी पता कैसे चलेगा मुझे? हाउ डू आई नो? तो मैं फॉर लूप के बाद अब एक और इफ कंडीशन लगाऊंगा, और उसमें मैं ये बोलूंगा कि भाई अगर, इफ का मतलब अगर है ना, अगर मेरी फॉर लूप चलने के बाद, फॉर लूप के 8 टाइम्स चलने के बाद, अगर मेरा फ्लैग ट्रू हुआ है, अगर मेरा फ्लैग ट्रू हुआ है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज, देन जस्ट आउटपुट फाउंड या वैल्यू फाउंड, कुछ भी आपने लिखना है वो लिख लो। आउटपुट वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लिखने को बोल रहा है। प्रिंट मैसेज आ जाएगा कि वैल्यू इज फाउंड, और एल्स लगा के क्या लिख दूं? एल्स आउटपुट नहीं मिली, Not found. वैल्यू नॉट Value फाउंड। not. सही है, वैल्यू नॉट फाउंड क्लोज कर दिया मैंने, और इफ को मैंने क्लोज करके एंड इफ लगा दिया। तो 8 टाइम्स ये चलने के बाद फिर ये वाली स्टेटमेंट रन होगी कि अगर 8 टाइम्स चलने के बाद फ्लैग कभी भी ट्रू हुआ है अगर ऊपर, तो ठीक है, दैट्स गुड, देन आउटपुट वैल्यू इज फाउंड। एल्स अगर हुआ ही नहीं ट्रू, मतलब 8 टाइम्स चल गया लेकिन वैल्यू मिली ही नहीं, तो वैल्यू मिली ही नहीं तो फ्लैग ट्रू भी नहीं हुआ। तो एल्स देन यू हैव टू आउटपुट ऑन द स्क्रीन वैल्यू नॉट फाउंड एंड देन एंड इफ। जी अली पूछें। सर मैं पूछा था कि ये जो है 2D एरे के लिए भी यूज हो सकती है लीनियर 2D सर्च. एरे के लिए भी यूज हो सकती है, बिल्कुल। अभी तो हमने 1D एरे के अंदर इम्प्लीमेंट की है। जी ये बगैर बूलियन वैल्यू के भी तो कर सकते थे ना?
बगैर बुलियन वैल्यू के कैसे करेंगे? फिर पता वो नहीं जो चलेगा ना क्या कब, पता नहीं लगे। पता नहीं लगेगा ना कि कब मिली, और नहीं वो आप मैसेज वो मैसेज नहीं कॉपी चलेगा ना, करना। मैसेज नहीं चल पाएगा ना। आप बताओ बगैर बुलियन वेरिएबल कैसे करोगे? सर बगैर वो बगैर बुलियन वेरिएबल के ऐसे कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट आउटपुट करवा दें अंदर देन में। तो ऐसे भी तो कर सकते हैं कि कोई भी वेरिएबल लेके उसको जीरो वैल्यू असाइन कर दे एंड देन के बाद उस वैल्यू को वन असाइन कर दे, और फ्लैग के बाद इफ वो वेरिएबल का नाम इक्वल टू वन, तो यही सेम हाँ ऐसे मैसेज भी कर चला। सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को हम करते हैं बुलियन से, ट्रू और फॉल्स से, एक्टिव नॉन एक्टिव से करते हैं। क्योंकि जब आपको वैल्यू दो ही देनी है तो आपको 0 और 1 ही देनी है, तो व्हाई नॉट गो फॉर ट्रू एंड फॉल्स? समझ रहे हो बात को? जब आपको देनी ही यस और नो है तो फिर आप ट्रू और फॉल्स से ही जाओ। ठीक है ऊपर जाएगा वो तो इसी जी, जा रहा हूँ। कोई और सवाल किसी का? ये लीनियर सर्च का फर्स्ट पेज आ गया, ठीक है, और ये अपना जो है सेकंड पेज आ गया। बेसिकली हम वैल्यूज को सर्च कर रहे हैं वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर। ठीक है, अब मसला ये है, एक छोटा सा मसला है फॉर लूप में अंदर। फॉर लूप में मसला ये है कि अगर वैल्यू मुझे शुरू में मिल गई, अब देखो फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको इसका ड्राई रन करके भी दिखाता हूँ। सही है, फॉर एग्जांपल वैल्यू हमने ली है 72, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या है? फर्स्ट फर्स्ट टाइम में 1 है, ठीक है। मैं लिख के बताता हूँ, यहाँ पे हम इसका ड्राई रन कर लेते हैं। ड्राई रन कहाँ पे करें? उसका नीचे कर लेते हैं, चलो ड्राई रन। आई लिख लेता हूँ यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख ली, ठीक है, और यहाँ पर हो गया फ्लैग। आई की वैल्यू सबसे पहले 1 आ गई। अच्छा, फ्लैग को मैंने सबसे पहले फॉल्स कर दिया, सही है, फ्लैग हो गया फॉल्स। आई फॉर लूप में वैल्यू आ गई आई की 1। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू यूजर ने एंटर करी 72। अच्छा, आई की वैल्यू 1 है, वैल्यू हो गई 72। क्या 72 बराबर है लिस्ट के 1 पे? के बराबर है लिस्ट के 1 नो पे? क्या पड़ा? 22 नहीं है ना बराबर। तो ये एंड इफ हो गया, वापस ऊपर चला गया फॉर लूप। आई की वैल्यू क्या हो गई अब? 2 हो गई। क्या वैल्यू मेरी जो 72 है वो बराबर है लिस्ट के 2 से? नो 45 बराबर नहीं है। फिर भी फिर अगेन इसमें नहीं गया, नेक्स्ट आई ऊपर चला गया, आई हो गया 3। ठीक है, आई 2 हुआ तो बराबर नहीं हुआ, आई हो गया 3। क्या लिस्ट के 3 के बराबर है 72? नो नहीं है बराबर। फिर मिस हो गया, इफ के अंदर नहीं गई, देन नहीं हुआ। नेक्स्ट आई हो गया, नेक्स्ट आई फिर आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट आई फिर बढ़ा, आई हो गया 4। क्या 72 बराबर है लिस्ट के 4 से? नो 72 बराबर है नहीं है बराबर। फिर अगेन देन में हम नहीं गए, देन में नहीं गए, और एंड इफ तक गए नहीं, मतलब इफ के अंदर एंटर ही नहीं हुए क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स है। तो नेक्स्ट आई से हम और ऊपर आगे चले गए, आई हो गया 5। क्या 72 बराबर है लिस्ट के 5 यस से? यस। तो 72 बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो हम देन में चले गए, फ्लैग हो गया ट्रू। तो फ्लैग की वैल्यू 5 पे आके जो है वो जो फॉल्स थी वो आपके पास हो गई ट्रू। और फिर हम आ गए, फिर चलेगा, फिर ये 6 के लिए चलेगा। अब देखो वैल्यू मिल गई ना, फिर भी ये आगे चल रहा है। 6 के लिए चलेगा, 7 के लिए चलेगा, फ्लैग ट्रू ही रहेगा, फ्लैग फॉल्स नहीं होगा, सही। 8 के लिए चलेगा, और फिर इफ चेक होगा, क्या फ्लैग ट्रू है फ्लैग ट्रू, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? वैल्यू फाउंड। सर ठीक है, ये अब जो मसला, वर्किंग है हाँ कि मतलब उसके बाद 72 के बाद चलेगा, इसके लिए हम इसको रिपीट लूप से कर सकते हैं। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि अब इसमें मसला ये है कि चलो ये तो चलो फिर भी बाद में मिली वैल्यू, अगर मुझे शुरू में वैल्यू मिल जाती, पहली दूसरी तीसरी एलिमेंट में वैल्यू मिल जाए, और फिर मेरा काम तो हो गया ना, मुझे तो वैल्यू मिल गई। अब ये आगे फिर भी चलेगा, फॉर लूप लगाया ना, फॉर लूप तो एंड तक चलेगा। तो आगे चलना मेरे लिए वर्थ इट नहीं है, मतलब इनएफिशिएंट हो जाएगा, वेस्टेज है आगे जाना। फॉर लूप में तो पूरा 8 तक चलेगा ना, अब वैल्यू कभी भी मिलेगी वो तो चलता रहेगा, आगे पूरे एरे को चेक करेगा। भले वैल्यू शुरू में मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल 45 मिल गई शुरू में, अगर 45 यूजर का इनपुट है तो मिल गई, तो फिर तो वो आगे भी चलेगा, थर्ड एलिमेंट को भी चेक करेगा, फोर्थ को भी करेगा, फिफ्थ को भी करेगा, सिक्स पे भी करेगा, सेवन पे भी करेगा, 8 को भी। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा इनएफिशिएंट हो जाएगा, आप समझ रहे हो बात को? मुझे नहीं कराना सर्च, क्योंकि मुझे मिल चुकी है। तो जब मेरे पास मिल चुकी है, और फिर अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जब वैल्यू मिले और मैं रुक जाऊं, मेरा कोड जो है वैल्यू मिलने पे रुक जाए, तो फिर फॉर लूप तो इस्तेमाल नहीं होगा, फिर कौन सा लूप इस्तेमाल होगा? रिपीट रिपीट। रिपीट और वाइल से, दोनों से कर सकते हैं। तो रिपीट से अब इसी सवाल को हम रिपीट से करेंगे, ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम करेंगे रिपीट से इम्प्लीमेंट करेंगे। अब आप लोगों को मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, जरा रिपीट से स्टार्ट करें और हाफ क्वेश्चन करें, तब तक फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। मेन लॉजिक बनाए जल्दी से, सब करेंगे सब। इस सेम क्वेश्चन को बस हमने समझो रिपीट में कन्वर्ट करना है।
सेम क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन है, जी पूछें। ये 72 कैसे आया फिर जो आपने नीचे वैल्यू में 72 लिखी है? क्या पूछ रहे हैं, वापस पूछें। ये जो आपने नीचे वैल्यू में 72 लिखी हुई है, हाँ हाँ, तो ये कैसे आया? ये तो यूजर ने एंटर करी, ऐसे रैंडम लिखी है, कोई भी दे अच्छा, सकते हो। रैंडम लिख सकते हो। रैंडम लिखी है मैंने अभी, मैंने कोई ऐसे एरे से उठा के लिख ली कोई भी एक वैल्यू। फॉर एग्जांपल 11 है, तो 11 अगर यूजर ने एंटर करी तो 11 तो फर्स्ट पे भी नहीं है, सेकंड पे भी नहीं है, थर्ड पे भी नहीं है, फोर्थ पे भी नहीं है, फिफ्थ पे भी नहीं है, सिक्स पे भी नहीं है, सेवन पे भी नहीं है, एट पे भी नहीं है, तो वो तो फिर नॉट फाउंड आउटपुट कर देगा। हाँ, बेटा ये माइक्रोफोन बंद कर दे जिनके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, अपनी खुलना चाहिए आपको माइक्रोफोन। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ठीक है 33 लिख दिया तो फिर वो सही होगा। 33, हाँ वो तो सही, हाँ फिर सही वो वैल्यू फाउंड दे देगा ना। है। ठीक है, वो हमें नहीं करना ना, हमारा तो कंसर्न है ही नहीं ना, यूजर का ही कंसर्न है ये, तो हम तो सिर्फ कोड बनाते हैं। यूजर क्या वैल्यू दे रहा है वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अच्छा ओके। हमें तो वैल्यू पे जाना ही नहीं ना, हमें तो कोई वैल्यू खुद से देनी ही नहीं है। हम बस हर पॉसिबिलिटी पे चेक करते हैं कि अगर ये वैल्यू हो तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, अगर ये वैल्यू हुई तो क्या आउटपुट मिलेगा। सही है। शुरू से कभी भी हमने खुद वैल्यूज उसको नहीं दी, हम सिर्फ एक कोड बनाते ताकि वो यूजर उसको वैल्यूज दे सके। हम ड्राई रन करते हैं, जैसे ड्राई रन का मतलब हम खुद वैल्यू देके चेक करते हैं कोड को कि कोड सही चल रहा है नहीं चल रहा। चलिए सर रिपीट से बनाए इसको। हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। सर फ्लैग का एफ जो है वो कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। नहीं फ्लैग तो स्मॉल ही है, पूरा वेरिएबल तो स्मॉल होता है ना, वेरिएबल तो हम लेते ही स्मॉल है, वेरिएबल तो स्मॉल ही लो, कैपिटल भी ले सकते हो लेकिन वेरिएबल आप स्मॉल ही रखो। मर्जी है, आप फर्स्ट लेटर कैपिटल करके भी कर सकते हो, लेकिन एक आदत रखो वेरिएबल स्मॉल रखने की। बाकी का सिंटैक्स जो है डिक्लेरेशन का, डेटा टाइप का, लूप्स का, स्टेटमेंट्स का, वो कैपिटल रखो, आउटपुट इनपुट का। हरी अप हरी अप हरी अप। चले भाई इसको अब हम रिपीट लूप से करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने काफियों ने इसको थोड़ा बहुत कर लिया होगा। मैं भी सोल्यूशन नहीं मंगवा रहा, लेकिन अपने एंड से आप लोग कर लें इसको जितना कर सकें। ठीक है हरी अप, फिर हम इसको अपने एंड से इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मुझे बताओ रिपीट लूप के अंदर कुछ एडिशन वेरिएबल आ जाएगा। सर काउंट। काउंट काउंट ले लो, का। ठीक है काउंट ले लो, आई ले लो, अगर आपको वही वेरिएबल यूज करना है तो आप आई ले लो। चलो हम काउंट ले लेते हैं। तो इस दफा मैंने डिक्लेयर कराया, वैल्यू को भी डिक्लेयर कराऊंगा और साथ साथ मैंने कॉमा लगा के काउंट को भी डिक्लेयर करा लिया, कोलन इंटीजर, क्योंकि ऑटो काउंटिंग तो है नहीं, ये तो मैनुअल काउंटिंग है, तो मैनुअल काउंटिंग में आई हैव टू यूज अ काउंट वेरिएबल। ठीक है, अच्छा काउंट को वैल्यू क्या दूं, सोच के वन। बताइएगा। वन जी भाई सर। सारे बताएं सारे बताएं, व्हाट्स द वन वैल्यू ऑफ होगी। काउंट। जी भैया सबका जवाब सर चाहिए मुझे। एरे है ना, तो वन हाँ देंगे। एरे। ठीक है, अदर्स, गर्ल्स, सर बेटा आप लोग जीरो। रिस्पॉन्स क्यों नहीं करती हो, रिस्पॉन्स करें सारी गर्ल्स, गर्ल्स आई वांट योर रिस्पॉन्स, हरी अप। काउंट को क्या वैल्यू दूंगा मैं। जीरो। जी 0 दूंगा, बाकी वन। अदर्स। देखो नॉर्मली मैं काउंट को 0 देता हूँ ना काउंटिंग करवाने के लिए, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ मैं 0 देता हूँ काउंट, लेकिन यहाँ पे तो मुझे काउंट को एज एन इंडेक्स यूज करना है ना, तो इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रहा है, वन। 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 मैं 1 दूंगा ना फिर इनिशियल वैल्यू। सही है ना, नॉर्मली तो मैं काउंटिंग करवाता हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम 0 देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं काउंटिंग के लिए यूज नहीं कर रहा। अच्छा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, आप काउंट यूज नहीं करो, आप नहीं करो काउंट यूज, आप आई ले लो, कोई मसला नहीं है। अगर आपको यहाँ पे सर आपने काउंट फ्लैग को डिक्लेयर नहीं किया। करेंगे ना अभी, अगर आपने यहाँ पे अगर आपको काउंटिंग, आपके जहन में यही है कि काउंट काउंटिंग के लिए यूज होता है, जरूरी नहीं है वैसे, काउंट कहीं पे भी यूज हो सकता है, तो आप दूसरा वेरिएबल ले लो, आप आई ले लो। सही है ना, इसके ऊपर कोई वो नहीं है। सही है, तो यहाँ पे जो मैं काउंट यूज कर रहा हूँ वो मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि एज एन इंडेक्स का वेरिएबल यूज कर सकूं। डिक्लेयर, ठीक है, और मैंने यहाँ पे फ्लैग भी ले लिया और ये इसको कर दिया हमने बूलियन। अच्छा काउंट को वैल्यू दे देते हैं 1, बिकॉज इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 1 से। अच्छा कहीं कहीं पे इंडेक्स 0 से भी स्टार्ट हो सकता है हाँ? कहीं पे क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो फिर वहां पे आप फिर 0 लोगे स्टार्टिंग। फिर अगर आप फॉर लूप भी चला रहे होगे तो कैसे लगाओगे,
फॉर एग्जाम्पल अगर आप फॉर इंडेक्स लिख रहे हो, फॉर इंडेक्स एरो, फिर 1 लगेगा 0 लगेगा शुरू में? 0 0 लगेगा ना, बिकॉज मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो सकता है। नॉर्मली तो हम 1 से ही करते हैं, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक क्वेश्चन क्वेश्चन में है, बोल दे। जी वो फिर 0 to 7 हो जाएगा ना, क्योंकि अभी हाँ, हम फिर 1 वो to 8 0 कर रहे हैं वो। हाँ ऐसा ही, वो क्वेश्चन बता देगा आपको, पूरा सब पूरा समझाएगा। अच्छा ये हो गया, फ्लैग को वैल्यू दे देते हैं सर हम। काउंट को 0 भी वैल्यू दे सकते हैं ना, false, फिर रिपीट के बाद काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 नहीं दे सकते ना। हाँ तो वो फर्स्ट क्यों ही कर रहे हैं? ऑपरेशन पे। वो तो फर्स्ट लगा लेना, लेकिन वो आगे जाके भी फंस जाएंगे ना, हमारी अंडर वाली कंडीशन भी खराब हो जाएगी। तो उसी हिसाब से चलो जिस हिसाब से आता है, ठीक है। ये हो ओके गया, यूजर से इनपुट ले लेते हैं। इस दफा हम इनपुट इस तरह ले लेते हैं, इनपुट और एंटर योर वैल्यू, एक ही लाइन में जो होता है ना, एंटर योर वैल्यू, कॉमा, और वेरिएबल का नाम क्या है हमारा? वैल्यू। वैल्यू अच्छा कभी कभार स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या है, इक्वल्स टू का मतलब क्या है? देखो ये सारा कमेंट्स का हिस्सा है, ये सारा जो है ना मैसेज का हिस्सा है। मैसेज का यूजर आपने नहीं डालना, आप ना डालें। आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा आप नहीं डालो, अगर आपको कंफ्यूजिंग है ये नहीं डाल, बस ये यूजर के सामने स्क्रीन पे आउटपुट हो जाएगा, बस ये पूरा यूजर के। अगर आप यहाँ पे इक्वल्स टू डालोगे तो यूजर के सामने इक्वल्स टू आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे सेमी कॉलन डालोगे तो यूजर के सामने, मतलब ये एक मैसेज का हिस्सा है, ये कोई कमांड नहीं है, ठीक है। अच्छा ये हो गया, इनपुट हो गया। अब हम रिपीट का लूप स्टार्ट कर लेते हैं, रिपीट, और मैंने कंडीशन लगा दी वही वाली, क्या बोलूंगा भाई? इफ मेरी इफ वैल्यू इज वैल्यू इक्वल टू लिस्ट का काउंट इक्वल टू लिस्ट, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा मेरा? काउंट इंडेक्स क्या है? काउंट है, काउंट। ठीक है। तो अगर ये इसके बराबर है तो देन व्हाट आई हैव टू डू इज देन फ्लैग इक्वल टू फ्लैग इक्वल्स टू फ्लैग ट्रू। इक्वल्स टू ट्रू, और ये आपका एंड इफ हो गया। और फिर क्या हो जाएगा जी इसके बाद? क्या होना चाहिए? until अंटिल लगेगा, Yes. यहाँ पे वो until. अंटिल Sir, लगा दिया yes. Until. तो मसला हो जाएगा। अंटिल अगर मैंने लगा दिया तो काउंट तो बढ़ेगा ही नहीं आगे। क्या करना चाहिए? काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। हाँ काउंट लगेगा ना। बेटा बैकग्राउंड बंद कर दो, जिसके बैकग्राउंड आवाज आ रही है नहीं खोले माइक्रोफोन। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 लगेगा ना, क्योंकि मैनुअल काउंटिंग है ना, काउंटिंग तो करवाओ। काउंटिंग सर करे आप बगैर लोगों आप लोग ने अंटिल starting बोल में रहे क्यों हो नहीं किया ये? जी। काउंट हमने स्टार्टिंग में क्यों नहीं डाला? काउंट को 1 किया हुआ है ना शुरू में, काम होगा तो फिर काउंटिंग होगी ना। क्या हो गया? इनपुट भी हम कब करते थे? जब वेरिएबल भी हम लूप में इनपुट करते थे तो हम इनपुट करा के काउंटिंग करते थे ना। तो यहाँ पे भी हम काम करवा के काउंटिंग करेंगे ना, ठीक है। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 हो गया। जो भी आप काम करा रहे हो लूप में वो करवा के फिर प्लस 1 करते हो ना। पहले कब कराया हमने? कभी भी नहीं किया। अंटिल में क्या आ जाएगा भाई? हाँ फ्लैग इक्वल टू ट्रू। अब अंटिल में मैंने काउंट की कंडीशन, मेरे पास देखो, अब देखो 2 तरीके ना। अब या तो मैं इसके अंदर तब रोकूं जब मेरा फ्लैग हो जाए ट्रू, या तो मैं तब रोकूं जब काउंट मेरा कितना हो जाए। लिमिट क्या है मेरे काउंट की? 8 कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है ना। तो 2 तरीकों से रुक सकता है देखो रिपीट में लूप। या तो मेरे पास वैल्यू मिले ही ना, मिले ही ना, मिले ही ना, जाता रहे नीचे, जाता रहे नीचे, जाता रहे ऑल द वे, और 8 तक पहुंच जाए और 8 पे भी ना मिले वैल्यू, तो फिर मुझे आई हैव टू क्लोज इट डेलिबरेटली कि भाई वैल्यू मिली नहीं रही, मुझे रोक दो बस। 8 इज द लास्ट एलिमेंट दैट आई कैन चेक, उस पे भी नहीं है तो बस रोक दो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वैल्यू मिल जाए फिर रोक दो। हो सकता है थर्ड पे मिल जाए, हो सकता है सेकंड में मिल जाए, हो सकता है फोर्थ में मिल जाए, तो हो सकता है फिफ्थ में मिल जाए, उस पर रोक दो। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? कि अंटिल या तो मेरा काउंट बराबर हो जाए 8 के तब रोक दो, सही है ना, या फिर और मेरा फ्लैग बराबर हो जाए ट्रू के तब रोक दो। 2 कंडीशन लगाई है, जरा गौर से देखना कि 2 पॉसिबिलिटीज हैं रोकने की। या तो मेरा काउंट बराबर हो जाए 8 के, इसका मतलब है एरे हैज बीन चेक्ड एंड वैल्यू इज नॉट देयर, वैल्यू इज नॉट फाउंड, ठीक है ना, पूरी लिमिट कंप्लीट हो गई। और या तो फिर मेरा फ्लैग ट्रू हो जाए कि जैसे ही वैल्यू मिले, जैसे ही इफ कंडीशन ट्रू हो, फ्लैग ट्रू हो, यहां से अंटिल पे रुक जाइए, अंटिल फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, मतलब वैल्यू मिल गई। ये कंडीशन मिली है वैल्यू मिल जाने की, और ये कंडीशन हमने लगाई है ना मिले, मतलब मिले ही ना एंड तक। तो दोनों कंडीशन पे रिपीट लोग रुकेगा, या तो मिल जाए और रुक जाए, या तो मिले ही ना और हमारे एरे के इंडेक्सेस ही खत्म हो जाए और फिर लास्ट इंडेक्स पे आके रुक जाए। समझ आ गई सबको अंटिल वाली कंडीशन? 2 क्यों लगाई है? यस सर। आ गई।
सर ये अच्छा काउंट का आपने इसके लिए लगाया ना, क्योंकि अगर ना मिली तो वो ट्रू होगा ही 8 नहीं पर और वो चलता ही हाँ रहेगा। वो चलता ही रहेगा। और ये भी आपको समझ में आनी चाहिए आप लोगों को कि मैंने काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन इफ के अंदर नहीं लगाया, इफ के अंदर नहीं आनी चाहिए। देखो अगर मैं इफ के अंदर लगा दूंगा तो इसका मतलब ये है कि जब वैल्यू मिले तब काउंटिंग करो, नहीं ना तब थोड़ी करनी है मुझे काउंटिंग। वैल्यू मिल रही हो ना मिल रही हो काउंटिंग तो करनी है ना, इंडेक्स तो आगे बढ़ाना है ना। भाई फर्स्ट पे चेक कर लिया ना, अब आप सेकंड पे आ जाओ, फिर थर्ड पे आ जाओ, फिर आप फोर्थ पे आ जाओ। इंडेक्सेस तो आगे बढ़ाते जाओ ना आपने। नहीं मिल रही तो भी बढ़ाओ, वैल्यू मिल गई तो भी बढ़ाओ, ठीक है। और फिर अंटिल के बाद मैं लगा दूंगा डायरेक्ट। अंटिल के बाद अब वही इफ की कंडीशन डायरेक्ट लगा के हम वही कर सकते हैं कि अगर मेरे पास फ्लैग ट्रू है देन आउटपुट वैल्यू फाउंड, एल्स आउटपुट वैल्यू नॉट फाउंड। और ये हमारा हो जाएगा एंड इफ। ठीक है, ये हो गया रिपीट लूप से, ये हो गया फॉर लूप से। फर्क इतना सा है कि इसमें हम ऑटोमेटिक काउंटिंग कर रहे हैं, नीचे मैनुअल काउंटिंग कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा एफिशिएंट लूप है, फॉर लूप एफिशिएंट लूप नहीं है। मतलब ये तब रुक जाएगा, फॉर एग्जांपल शुरू में ही वैल्यू मिल गई, फर्स्ट इंडेक्स पे ही वैल्यू है, बस रुक जाएगा ये अंटिल में आके, क्योंकि फ्लैग ट्रू हो गया ना। इसका मेन कंसर्न है फ्लैग को ट्रू होना। अगर फ्लैग ट्रू नहीं हो रहा तो फिर ये 8 पर आके रुकेगा, काउंट 8। और इससे पहले कभी भी फ्लैग ट्रू हो जाएगा तो ये रुक जाएगा, इट विल स्टॉप इटसेल्फ, ठीक है। ये दो कोड्स आपके सामने बनाए हमने और ये चीजें थी सारी। अच्छा अब एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर इस कोड में, दोनों कोड में से किसी भी कोड में अगर क्वेश्चन के अंदर बोले कि आपको इंडेक्स नंबर भी आउटपुट करना है, मतलब जहां पे वैल्यू मिल रही है ना, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने डाला 88, ठीक है, इंडेक्स 1 पे चेक हुआ नहीं मिली, नेक्स्ट पे नेक्स्ट आया, इंडेक्स 2 पे चेक हुआ नहीं मिली, इंडेक्स 3 पे चेक करा मिल गई, तो उसका जहां पे मिल रही है ना उसका इंडेक्स नंबर भी आउटपुट कर दे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इंडेक्स नंबर भी आउटपुट कर सकते हैं यस। जहाँ वैल्यू मिल जाए? अब कैसे करेंगे, देखो कर सकते हैं बिल्कुल। अब अगर क्वेश्चन में ये बोले, अभी तक तो आज तक इससे दिया नहीं है सवाल, अगर वो ये बोले कि आउटपुट द इंडेक्स नंबर ऑल्सो, मतलब जिस इंडेक्स पे वैल्यू मिल रही है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर 88 है तो 88 थर्ड पे मिला है तो 3 भी आउटपुट करे। या फॉर एग्जाम्पल अगर 100 इनपुट है और 100 मिल रहा है 6th इंडेक्स पे तो 6 आउटपुट करे। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक वेरिएबल यूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल यूज कर लिया, चलो यहाँ पे मैं दूसरी पेन से करता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। यहाँ से हमने फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल यूज कर लिया लोकेशन या के नाम से, कोई भी एक एल वेरिएबल यूज कर लिया, सही है, एल के नाम से हमने एल के नाम से वेरिएबल यूज कर लिया और एल को मैंने वैल्यू दे दी 0, ठीक है। लेट से मैंने एल को यहाँ पे फ्लैग को फॉल्स के बाद एल्स को मैंने 0 दे दी। अभी लाइन जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, सही। या चले नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ, सही है। फॉर लूप के अंदर मैं क्या चेंजेस कराऊंगा जरा देखना। अगर मेरे पास वैल्यू मिल रही है ना यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा आप जरा देखना। जब भी मेरे पास वैल्यू मिल रही है तो वैल्यू मिलने में मैंने क्या किया, फ्लैग को ट्रू कराया ना। अब यहाँ पर एक और लाइन ऐड करूंगा मैं, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? अगर मेरी वैल्यू मिली है तो उस इंडेक्स को सेव करा लो एक वेरिएबल में। जिस इंडेक्स पे वैल्यू मिली है ना, मुझे बताओ यहाँ पे जिस इंडेक्स पे वैल्यू मिली होगी वो कौन सा इंडेक्स है? आई। करंटली आई होगा ना, आई पे जो भी वैल्यू होगी उसी पे वैल्यू मिली है ना। जी। तो इस आई को सेव करा लो एल के अंदर, उसी जगह पे देन के अंदर। क्या करा हमने, जहां पे वैल्यू मिल रही है ना उसी करंट आई को, फॉर एग्जांपल आई थर्ड पे वैल्यू मिल रही है, थर्ड इंडेक्स पे, तो उस 3 को सेव करा लो एल में, लोकेशन में, ताकि ये कहीं पे मेरी ये जो आई है ये खराब ना हो जाए, सेव हो गया एल में, मतलब इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि भाई थर्ड पे मिली है, तो एल में 3 आ गई। और आउटपुट करते वक्त अब आउटपुट कर दो एल को, मतलब लोकेशन को आउटपुट कर दो। जैसे इस तरह आपने कर दिया आउटपुट इंडेक्स नंबर, आपने बता दिया भाई इंडेक्स, और कॉमा लगा के आपने लिख दिया एल, तो ये इंडेक्स नंबर भी आउटपुट कर देगा। क्या आप लिखा हुआ आ जाएगा वैल्यू फाउंड, और इंडेक्स नंबर भी आउटपुट कर देगा। वापस बता रहा हूँ, सुनिएगा। क्वेश्चन में अगर ये बोले कि वैल्यू कहाँ पे मिली है वो इंडेक्स आउटपुट करो, तो आपने एक वेरिएबल लिया, उसको 0 वैल्यू दी, ठीक है,
और देन के अंदर इफ की कंडीशन में देन में जहां वैल्यू मिल रही है वहां पे उस करंट इंडेक्स की वैल्यू जिस इंडेक्स, क्योंकि मुझे इंडेक्स चाहिए ना जहां वैल्यू मिली है, तो जहां पे वैल्यू मिल रही है उस करंट इंडेक्स को एक एल के नाम से जो वेरिएबल था उसमें सेव करा दिया और सब खत्म होने के बाद आउटपुट कर दिया एल। तो क्या वो ये वही इंडेक्स होगा ना जिसपे वैल्यू मिली है? जी ये वही वाला इंडेक्स होगा जिसपे वैल्यू मिली है। तो मैं इस तरह इंडेक्स नंबर भी आउटपुट कर सकता हूँ। गॉट इट एवरीवन? सर एक क्वेश्चन है जी सर, हम डायरेक्ट आई क्यों नहीं करा देते आउटपुट, पहले एल में सेव करके फिर आउटपुट कराएं? डायरेक्ट आउट यहाँ नीचे आई को आउटपुट करा दूं जी सर, तो इससे गलत हो जाएगा? तो इससे आई आई क्या बढ़ेगा नहीं आगे? यहाँ पे नेक्स्ट आई से आई नहीं बढ़ेगा। हाँ सबसे बढ़ेगा। लास्ट में आई की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी ना, तो आउटपुट हमेशा 8 देगा। ये तो फिर समझ आ रही है बात? जी सर। मैंने बीच में जिस इंडेक्स में मिली है ना उस इंडेक्स को चुपचाप कैप्चर कर लिया एल में और फिर आउटपुट कर दिया ताकि वो कहीं जाए ना, आगे पीछे ना हो। समझ रहे हो बात को? दैट इज व्हाई। सर होमवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम था। हाँ मैं अभी उस पे आ रहा हूँ। ठीक है ना? तो इस तरीके से, अच्छा ये अभी तक आया नहीं, मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा आप लोगों को इसमें बता दूं चीजें ऐड करके कि अगर इस तरीके से। अच्छा अब होमवर्क वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। An algorithm has been written in pseudocode to check if a new password is in a list of previously used passwords old list. If the password is not found, the new password will be stored at the end of the list to replace x already stored there. ठीक है, 4 बार x है उसको रिप्लेस कर लेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक एल्गोरिथम है जिसमें चेक कर रहे हैं कि एक जो न्यू पासवर्ड ऐड कर रहा है यूजर, वो आपके पास ओल्ड लिस्ट के अंदर है या नहीं है, और अगर नहीं मिल रहा तो न्यू पासवर्ड स्टोर हो जाएगा। और न्यू पासवर्ड कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? न्यू पासवर्ड विल बी स्टोर एट द एंड ऑफ द लिस्ट टू रिप्लेस, ये जो कैरेक्टर्स है ना 4 बार एक्स, उसको रिप्लेस करके न्यू पासवर्ड सेव हो जाएगा। अच्छा अब ये करवा क्या कह रहा है? पहले आउटपुट एंटर योर न्यू पासवर्ड, फिर ये इनपुट कर रहा है न्यू पासवर्ड। ठीक है, पॉज एन एक वेरिएबल इसने लिया है, पॉज एन मेरे ख्याल से काउंटिंग के लिए यूज कर रहा है एज एन इंडेक्स नंबर। देखो इंडेक्स के लिए यूज कर रहा है, देख रहे हो? पॉज एन पॉज एन पॉज एन, तो ये इंडेक्स एरे के इंडेक्स के लिए यूज कर रहा है। ओके इसको इसने जैसे वैल्यू दी हमने है 1। काउंट किया था। हाँ फाउंड को इसने दे दिया फॉल्स, सही रिपीट लगा दिया। इसने बोला है कि इफ पासवर्ड इज इक्वल टू ओल्ड लिस्ट पॉज एन। अच्छा यहाँ तक कोई गलती दिख रही है आप लोग को? लाइन 6 तक हाँ सर गलती है। यस सर। क्या गलती है भाई? सर New न्यू password. पासवर्ड होगा। न्यू पासवर्ड। हाँ वेरिएबल लिया उसने न्यू पासवर्ड और नीचे क्या लिख दिया उसने? पासवर्ड। पासवर्ड। का मतलब वेरिएबल में एरर कर दिया ना इसने। न्यू पासवर्ड लिखना चाहिए लेकिन इसने पासवर्ड लिखा है, तो वेरिएबल इनवैलिड लिखा है। ठीक है, पहली गलती तो मिल गई कि वो पासवर्ड नहीं, न्यू पासवर्ड इज लाइन इक्वल टू 3 में भी तो है, ओल्ड लिस्ट। और लाइन 3 में क्या है जी? 0 होगा ना? पॉज एन। जी पॉज एन 0 क्यों होगा बजा? इंडेक्स 1 से शुरू हो रहा है ना, तो इंडेक्स 1 लिया होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले नहीं बताया, समझाया था आप लोगों को बात कि काउंट को मैंने 1 क्यों किया है, क्योंकि वो एज एन इंडेक्स यूज हो रहा है वहां पे। तो यहाँ पे सवाल में थोड़ी बोल रहा है कि 0 से शुरू होगा इंडेक्स, तो इसलिए इसने इंडेक्स को 1 लिया है। ये काउंटिंग नहीं करवा रहा है, यहाँ पे एज एन इंडेक्स यूज कर रहा है। समझ आ रही बात? जी इंडेक्स यूज करके फिर उसको +1 करवा रहा है ताकि वो एरे के इंडेक्स में सेव होती रहे। आई समझ? सर अगर ये 0 ले भी लिया Yes. तभी भी ये जो रिपीट के बाद जो फर्स्ट लाइन है उसमें हम लिख लेंगे पोज एन इक्वल टू पोज एन वो प्लस फिर 1। इसमें लिख तो लेंगे, जब लेकिन वो अभी इस होगा, क्वेश्चन के हिसाब से चलाना है ना। नहीं मैं अभी तो वैसे इसी पूछ रहा हूँ, तो लॉजिक कर तो सकते हैं ना ऐसे। कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर आप अंटिल की कंडीशन को थोड़ा देखना पड़ेगा। अच्छा देन सर फाउंड इक्वल्स टू ट्रू हो गया। हाँ क्या बोले, क्या बोले? सर 2 बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए, कह रहे खैर हैं ऐड कर दो। छोड़ दें इनको। देन ये गलती आ गई इसकी, और फिर देन फाउंड इक्वल्स टू ट्रू। वेटिंग रूम में नहीं है, वेटिंग रूम में बेटा। ठीक है ना? तो अगर मेरा जो भी न्यू पासवर्ड है, जो गलती है वेरिएबल की, अब तो अगर न्यू पासवर्ड होता तो न्यू पासवर्ड इक्वल्स टू ओल्ड लिस्ट पॉज एन, अगर मेरा स्टोर्ड वैल्यू स्टोर्ड पासवर्ड के बराबर है तो फाउंड को ट्रू कर दो। ठीक है, और फिर ये क्या करवा रहा है? वरना पॉज एन इक्वल्स टू पॉज एन +1 करवा रहा है, मतलब बढ़ा रहा है आगे पॉज एन को। ठीक है, फिर इसने कराया हुआ है एंड इफ, और अंटिल में क्या बोल रहा है कि फाउंड। अच्छा अकेला फाउंड का मतलब क्या होता है? अगर अकेला बूलियन वेरिएबल लिखा हुआ हो तो उसका मतलब क्या है? देखो जब भी अगर, हाँ अगर अकेला बूलियन वेरिएबल लिखा हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रिपीट लूप में आप लोगों को ये जो अंटिल लिखा है ना, अंटिल, अगर मैं अंटिल काउंट इक्वल्स टू 8 और फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, अगर वो फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू की जगह सिर्फ फ्लैग लिखता ना, सिर्फ फ्लैग,
तो इसका मतलब ही यही है फ्लैग इक्वल टू ट्रू। मतलब अगर आप बूलियन वेरिएबल अकेला लिखते हो ना अनटिल में कंडीशन में या वाइल में, तो इसका मतलब ये होता है कि आप बोलना चाह रहे हो कि ये ट्रू के बराबर हो। तो अगर ये बूलियन वेरिएबल अकेला भी लिखा हुआ ना इक्वल टू ट्रू ना हो, तो इसका मतलब भी वही है, सेम है। तो अनटिल फाउंड इसने सही लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है, ठीक है। एंड ओल्ड लिस्ट पॉज एंड इक्वल्स टू 4 बार x। जी भाई, यहाँ पे कोई गलती मिल रही है आप लोगों को? सर मुझे और गलती लग रही रहेगा है इफ सर। फाउंड इक्वल टू सर, ट्रू और एंड होगा नहीं, हाँ सर, और 12 और बार। आएगा। हाँ देखो, यहाँ पे एंड लगाया, उसने बोला है आपने तब रुकना है जब ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो। क्यों भाई? हमें तो किसी एक कंडीशन में रुकना है ना, या तो मिल जाए वैल्यू, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन कराया ना आपको, देखो ये सिमिलर क्वेश्चन था ना ये वाला, ये तो बहुत यस सिमिलर क्वेश्चन था कि या तो वैल्यू मिल जाए तो ट्रू हो जाए, या तो इंडेक्स पूरे हो जाए। तो अंटिल फाउंड इक्वल्स टू, यहाँ पे इन्होंने अंटिल फाउंड लगाया कि फाउंड ट्रू हो जाए तो रुक जाए। अब यहाँ पर एंड लगा दिया, दो कंडीशन की जरूरत नहीं है, हमें किसी एक पे चाहिए। तो और ओल्ड लिस्ट का पॉज एंड बराबर हो जाए इसके, मतलब ये एम्प्टी वेरिएबल एम्प्टी जो है ना उसमें एम्प्टी तक पहुंच जाएंगे। तो अगर हम एम्प्टी वैल्यू तक पहुंच गए, इसका मतलब है पासवर्ड को ऐड करने का टाइम आ गया है। और अगर हम एम्प्टी वैल्यू तक नहीं पहुंचे, ट्रू हो जाए, इसका मतलब पासवर्ड वैसे ही पड़ा हुआ था पहले से ही, सेव नहीं करना। फिर अगर वो फाउंड हो गया पासवर्ड, इसका मतलब पासवर्ड पड़ा हुआ था, ठीक है। अच्छा, फिर तो इसका मतलब ये ट्रू कब कर रहा है कि पासवर्ड पड़ा हुआ है तो ट्रू कर रहा है, अगर पासवर्ड पड़ा हुआ नहीं है तो फिर ये फॉल्स ही रहेगा, सही है। और हमें कब सेव कराना है पासवर्ड को? अगर पासवर्ड पड़ा हुआ हो या ना पड़ा हुआ हो? पासवर्ड एरे में पड़ा हुआ ना हो तब पड़ा सेव हो। कराएं, या ना पड़ा हो? ना पड़ा हुआ हो तब ना करवाना है। पड़ा तो हो। उसने बोला भाई कि पासवर्ड इज नॉट फाउंड, तो फिर आपके पास न्यू पासवर्ड को स्टोर करना है ना। तो यहाँ पर जो है ना वो क्या कर रहा है, यहाँ पे पासवर्ड अगर मिल गया तो उसको ट्रू करा रहा है, लेकिन हमें कब उसको वो करवाना है? जब क्या हो, फाउंड क्या हो, फॉल्स हो। तो फाउंड के फॉल्स पे हमें स्टोरिंग करवानी है ना यहाँ पे। तो नीचे इफ की कंडीशन में क्या बोल रहा है कि अगर फाउंड अकेला लिखा हुआ है फाउंड, इसका मतलब क्या है, फाउंड इक्वल्स टू ट्रू हो। अकेला वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि ट्रू हो। तो अगर बूलियन वेरिएबल ट्रू है तो पासवर्ड हैज बीन यूज्ड बिफोर, एल्स, और फिर क्या कर रहा है ये, इनपुट न्यू पासवर्ड एक्सेप्टेड, ओल्ड लिस्ट पॉज एंड में न्यू पासवर्ड डलवा देगा। हाँ भाई, क्या गलती है? गलती सामने है बिल्कुल, आउटपुट आउटपुट न्यू आएगा। पासवर्ड। आउटपुट आएगा। बिल्कुल ऑब्वियस गलती है, मुझे लगा थोड़ी सी टेक्निकल एरर होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल ऑब्वियस एरर है, तभी मैं ऊपर से थोड़ा सा ध्यान से चल रहा था। मिल गए तीनों एरर? तीन मिलने ना, तीनों मिल गए। एरर लिखो, उसकी करेक्शन लिखो, एरर लिखो, उसकी करेक्शन लिखो, ठीक है, मिल गए, क्लियर है? जो जी ओल्ड लिस्ट पोजन इक्वल टू एक्स एक्स एक्सेस है, ये हाँ, इसमें कोई गलती नहीं है। लाइक नहीं इसमें इसमें ये इसका रोक लेगा ना पोजन भाई, या तो ये मिल जाए तो रोक ले, इसका मतलब क्या है कि आप एम्प्टी वैल्यू तक पहुंच गए हो, या तो फ्लैग ट्रू हो जाए, इसका मतलब पासवर्ड पड़ा हुआ है। दो कंडीशन पे रुकना है ना, या तो पासवर्ड मिला ही नहीं, एक्स 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 का मतलब है पासवर्ड मिला ही नहीं, आखिरी में ये वैल्यू बच गई है अब। तो यहाँ तक पहुंच गया, ढूंढते 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 मिला ही नहीं, या तो फाउंड ट्रू हो जाए, मतलब मिल गया, ठीक है ना।